दोस्तों, नए साल की पहली सुबह के साथ ही एशिया की राजनीति में ऐसा भूचाल आया जिसने कई देशों की नींद उड़ा दी। क्योंकि नए साल की शुरुआत में ही भारत को ऐसी धमकी मिली जिसने पूरे एशिया में एक सनसनी फैला दी। दरअसल साल 2026 की शुरुआत किसी जश्न के साथ नहीं बल्कि एक ऐसी रणनीतिक हलचल से हुई जो आने वाले महीनों की दिशा तय कर सकती है। यह कोई सामान्य बयान या फिर कूटनीतिक टिप्पणी नहीं थी बल्कि एक ऐसा संकेत था जो सीधे बड़ी ताकत की भाषा बोल रहा था। क्योंकि जब दुनिया अभी भी नए साल की बधाइयों में व्यस्त थी, उसी वक्त पूर्वी एशिया में सैन्य तनाव की पर्दे खुलने लगी और इस पूरे घटनाक्रम में भारत का नाम भी धीरे धीरे केंद्र में आता चला गया। क्योंकि साल की शुरुआत में ही भारत को धमकी मिलना अपने आप में ही कई बड़े सवाल खड़े करता है। दरअसल दोस्तों, बात हो रही है चीन की। क्योंकि बीते कुछ हफ्तों से चीन की गतिविधियों पर नजर रख रहे विशेषज्ञ एक बात लगातार दोहरा रहे थे कि बीजिंग कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। और दिसंबर के आखिरी दिनों में ही चीन की सेना ने ताइवान के चारों ओर जिस तरह से अपनी मौजूदगी बढ़ाई, उसने ये साफ कर दिया कि यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति नहीं है बल्कि समुद्र में युद्धपोत, आसमान में लड़ाकू विमान और तटों के पास कोस्ट गार्ड की हलचल एक साथ दिखाई दी। और यह सब कुछ अचानक नहीं हुआ था बल्कि ये सब कुछ पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था ताकि संदेश दूर तक जाए। और इस सैन्य अभ्यास में चीन ने ऐसे युद्ध हालात की नकल की जैसे किसी द्वीप को चारों ओर से घेर लिया गया हो। क्योंकि समुद्री रास्तों को बंद करने, हवाई क्षेत्र पर नियंत्रण और तेज हमले जैसी स्थितियों का अभ्यास किया गया। इसके अलावा लाइव फायरिंग के दौरान रॉकेट और मिसाइल दागे गए ताकि यह दिखाया जा सके कि चीन केवल चेतावनी नहीं दे रहा बल्कि अपनी क्षमता भी प्रदर्शित कर रहा है। और इसी कारण कई देशों के रक्षा मुख्यालयों में अलर्ट जारी कर दिया गया। क्योंकि ताइवान के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील थी, वहाँ की सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया देते हुए इसे उकसावे वाली कार्रवाई बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से समर्थन की अपील की। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि हालात हाथ से निकल सकते हैं, लेकिन दोस्तों इस समय दोनों तरफ से सीधे टकराव को टाल दिया गया। हालांकि तनाव की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। और उसी बीच नए साल के पहले दिन चीन की तरफ से आया एक बयान इस आग में घी डालने जैसा साबित हुआ। दरअसल चीन के नेतृत्व ने ताइवान को लेकर बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया और ये साफ साफ कहा कि इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये बयान केवल घरेलू राजनीति के लिए नहीं था बल्कि इसका मकसद बाहर की ताकतों को चेतावनी भी देना था, खासकर उन देशों को जो ताइवान के साथ सैन्य और रणनीतिक सहयोग बढ़ा रहे हैं। क्योंकि इस बयान का समय और भाषा दोनों ही बहुत सोच समझकर चुने गए थे। और अगर अंदर की बात करें तो इस पूरे मामले की जड़ में अमेरिका की भी भूमिका है। क्योंकि हाल के महीने में अमेरिका ने ताइवान को आधुनिक हथियार और सैन्य तकनीक देने की प्रक्रिया तेज कर दी थी। इससे चीन को यह संदेश गया कि ताइवान को केवल राजनीतिक समर्थन ही नहीं बल्कि सैन्य मजबूती भी दी जा रही है। और बीजिंग को यही बात सबसे ज्यादा खटक रही है क्योंकि इससे उसकी रणनीतिक बढ़त को चुनौती मिल रही है और इसलिए ही उसने एक भी विमान ना भेजने की चुनौती दे दी है। क्योंकि अगर कोई भी देश ऐसा करता है तो फिर चीन उसे सैन्य उकसावे के तौर पर देखेगा। लेकिन साथियों, ये कहानी यही खत्म नहीं होती। क्योंकि इसी बीच चीन की तरफ से यह भी कहा गया कि ताइवान के हवाई क्षेत्र में किसी भी बाहरी देश की सैन्य गतिविधि को सीधे उकसावे के तौर पर देखा जाएगा। इसमें नाम तो किसी का भी नहीं लिया गया लेकिन इशारे बेहद साफ थे। क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और ताइवान के बीच संपर्क बढ़ने की खबर सामने आ रही है, खासकर तकनीक और सुरक्षा से जुड़े मामले को लेकर। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि चीन भारत को लेकर इतना सतर्क क्यों है। दरअसल इसकी वजह साफ है कि भारत वो देश है जिसने चीन की सैन्य रणनीति को सिर्फ कागजों में नहीं बल्कि वास्तविक हालात में परखा है। क्योंकि सीमावर्ती इलाकों में हुए टकरावों ने भारत को चीन की कार्यशैली को समझने का मौका दिया और यही एक्सपीरियंस भारत को बाकी देशों से अलग बनाता है। इसके अलावा ताइवान के रणनीतिक जानकारों का यह मानना है कि भारत की सेना को चीन के व्यवहार, उसकी चालों और दबाव बनाने की रणनीति में गहरी समझ है। और इसी वजह से ताइवान भारत के साथ तकनीकी और प्रशिक्षण सहयोग की संभावनाएं तलाश रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर ऐसा होता है तो यह चीन के लिए एक बड़ी चिंता बन सकता है क्योंकि इससे उसकी सैन्य योजनाओं की गोपनीयता को नुकसान पहुंच सकता है। और चीन इसी डर की वजह से चेतावनी देने पर उतर आया है क्योंकि वो सीधे भारत का नाम तो नहीं लेता लेकिन संकेत साफ है कि ताइवान के मुद्दे में किसी तीसरे पक्ष की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हालांकि भारत की नीति हमेशा संतुलित रही है क्योंकि भारत ना तो जल्दबाजी में फैसले करता है और न ही दबाव में आकर अपनी रणनीति बदलता है। दरअसल भारत के लिए ताइवान का मामला सिर्फ भावनाओं का नहीं बल्कि पूरे
पूरे क्षेत्र की स्थिरता से जुड़ा हुआ है, क्योंकि किसी भी संभावित टकराव का असर समुद्री व्यापार और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। और इसीलिए भारत हर कदम सोच समझकर उठाता है, जिस वजह से उसकी भूमिका दिन ब दिन ज्यादा अहम होती जा रही है। क्योंकि दोस्तों, जिस तरह से चीन के द्वारा धमकी और चेतावनी दी जा रही है, उसे देखकर तो यही समझा जा सकता है कि चीन अब इस बढ़ते तनाव में आ चुका है। क्योंकि जब बात सैन्य शक्ति पर आ जाती है तो सभी देश की भूमिका निर्णायक बन जाती है, और इस समय यही स्थिति बनी हुई है। क्योंकि पिछले कुछ समय में भारत और ताइवान के बीच तकनीकी सहयोग की खबरों ने इस चर्चा को काफी ज्यादा हवा दी थी। ड्रोन तकनीक, सप्लाई चेन और सेमीकंडक्टर जैसे क्षेत्रों में दोनों के बीच बातचीत आगे बढ़ी है। क्योंकि ये सहयोग भले ही औपचारिक सैन्य गठबंधन ना हो, लेकिन इसका महत्व तो बहुत बड़ा हुआ है। इसके अलावा ताइवान द्वारा रक्षा बजट में भारी बढ़ोतरी का ऐलान भी इस बात का संकेत है कि ताइवान आने वाले समय में खुद को तैयार कर रहा है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस निवेश का एक बड़ा हिस्सा भारत की रक्षा तकनीकों में भी जा सकता है, क्योंकि ये सब कुछ भारत के कई सिस्टम लागत और क्षमता के संतुलन में भी फिट बैठते हैं। और यही वजह है कि आने वाले समय में भारत के हर कदम पर पूरी दुनिया की नजर रहने वाली है। क्योंकि आज भारत सिर्फ एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, बल्कि एशिया की स्थिरता का अहम स्तंभ बन चुका है। इसके अलावा चीन भी ये बात अच्छी तरह से समझता है कि अगर भारत ने किसी भी स्तर पर ताइवान के साथ सहयोग बढ़ाया, चाहे वो प्रशिक्षण का हो, तकनीक का हो या फिर रणनीतिक सलाह ही क्यों ना हो, तो फिर इसके बाद पूरे समीकरण को बदल दिया जाएगा। और यही कारण है कि बीजिंग की भाषा में अब पहले से ज्यादा तीखापन दिखाई दे रहा है। लेकिन भारत की ताकत सिर्फ उसकी सैन्य क्षमता में नहीं, बल्कि उसकी रणनीतिक धैर्य में है। क्योंकि आज भारत जानता है कि किसी भी बड़े फैसले का असर सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसका असर पूरे क्षेत्र की शांति और अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और इसलिए ही भारत अभी तक हर मोर्चों पर संतुलन बनाए हुए है, क्योंकि ना तो वो खुले तौर पर किसी एक खेमे में खड़ा होता है और ना ही अपनी सुरक्षा और हितों से समझौता करता है। भारत की यही नीति भारत को सबसे अलग बनाती है। इस समय चीन की सबसे बड़ी चिंता यही है कि भारत धीरे धीरे उन देशों की सूची में शामिल हो रहा है जिनकी बातों को अनदेखा करना अब संभव नहीं रहा। हिंद महासागर से लेकर पूर्वी एशियाई तक भारत की मौजूदगी और प्रभाव बढ़ रहा है। समुद्री मार्गों की सुरक्षा, व्यापारिक रास्तों की स्थिरता और क्षेत्रीय सहयोग में भारत की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। इसके अलावा ताइवान का मुद्दा भी इस बड़े फ्रेम का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि अगर भविष्य में हालात और भी तनाव से भरे हुए होते हैं तो फिर भारत के सामने कई विकल्प होंगे कि भारत कूटनीतिक स्तर पर बीच की भूमिका निभा सके। लेकिन एक बात तो साफ है कि चीन की धमकियों से भारत की नीति नहीं बदलेगी, क्योंकि भारत का इतिहास गवाह है कि भारत ने हमेशा से ही अपने हित को प्राथमिकता दी है। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हालात और बिगड़ते हैं तो भारत को किस हद तक आगे बढ़ना चाहिए। क्या भारत केवल कूटनीतिक समर्थन तक सीमित रहेगा या रणनीतिक सहयोग को और भी आगे बढ़ाएगा? इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि ये फैसला कोई और नहीं बल्कि आने वाला समय तय करेगा। लेकिन दोस्तों, एक बात तो तय है कि 2026 की शुरुआत ने यह साफ कर दिया है कि एशिया की राजनीति अब पहले जैसी नहीं रही। बाकी दोस्तों, इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में आपका क्या कहना है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।